Let's make quick comment. नमस्कार, लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। आज हम बिहार की उन सड़कों पर चल रहे हैं जहां पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर की गड़गड़ाहट कानून की किताबों से ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का मशहूर बुलडोजर मॉडल अब पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और गया तक पहुंच गया है। नीतीश कुमार की नई सरकार में जैसे ही गृह विभाग भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गया, बुलडोजर चल पड़े। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अतिक्रमण हट रहा है या अपराधी डर रहे हैं। सवाल ये है, क्या बिहार को सचमुच ऐसे त्वरित न्याय की जरूरत है या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ ने जो रास्ता अपनाया था, वही अब बिहार में दिख रहा है। वहां अपराधी या माफिया कहे जाने वाले लोगों के अवैध मकान, दुकानें, प्लॉट सब पर बुलडोजर चल जाता है। सरकार कहती है इससे डर का माहौल बनता है और अपराध कम होता है। जनता का एक बड़ा हिस्सा ताली बजाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में साफ कहा था, बिना नोटिस और सुनवाई के किसी की छत नहीं गिराई जा सकती। फिर भी ये मॉडल राजनीतिक हथियार बन गया। अब वही हथियार बिहार में भी चमकने लगा है। बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय तक सुशासन बाबू कहलाते रहे। कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे, पर बुलडोजर जैसी आक्रामकता नहीं दिखती थी। लेकिन 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी, तो सबकी नजरें गृह विभाग पर टिक गई। 21 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपा। चौधरी ने पद संभालते ही कहा, बुलडोजर तैयार है। 4-5 दिन के अंदर पटना के कदमकुआं, कंकड़बाग, दीघा, बिहार शरीफ का सदर बाजार, मुजफ्फरपुर, गया का केपी रोड, पालीगंज, दानापुर, हर तरफ बुलडोजर की आवाज गूंजी। कहीं फरार अपराधियों के मकान ढहाए गए, कहीं सड़क किनारे की दुकानें और शेड उड़ाए गए। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि 400 से ज्यादा माफिया की लिस्ट तैयार है, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार चुप हैं और बुलडोजर बोल रहे हैं। सरकार का पक्ष बहुत सीधा है। बिहार में अपराध के आंकड़े डराते हैं। पिछले साल 3000 से ज्यादा हत्याएं, बलात्कार के मामले बढ़े। शहर अवैध कब्जों से घुट रहे हैं और सरकार कहती है बुलडोजर 2 काम कर रहा है। एक तो अपराधियों को संदेश दे रहा है कि अब छिपने की जगह नहीं बचेगी, और शहरों को साफ सुथरा कर रहा है। कई लोग इसे जरूरी कड़वाहट मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आवाजें भी उठ रही हैं और वो हल्की नहीं है। राजद, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल और निर्दलीय विधायक पप्पू यादव सब एक स्वर में कह रहे हैं कि ये गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को कुचलने का हथियार बन रहा है। कुछ पुरानी वीडियो वायरल हुई जिनमें दावा किया गया कि दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं। बाद में फैक्ट चेक में वो वीडियो उत्तर प्रदेश के पुराने निकले, पर डर तो फैल गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश याद दिला रहे हैं। बिना उचित नोटिस और सुनवाई के कोई मकान नहीं गिराया जा सकता। बिहार में अब नोटिस देने की बात हो रही है, पर कई मामलों में ये सिर्फ 24 से 48 घंटे का समय है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये न्याय है या बदला? राजनीतिक नजर से देखें तो तस्वीर और साफ होती है। भाजपा बिहार में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। नीतीश कुमार पर दबाव है कि डबल इंजन की रफ्तार दिखाएं। सम्राट चौधरी खुलकर योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पुरानी छवि सुशासन की थी, बुलडोजर की नहीं। सच यही है, बुलडोजर एक साथ कई काम कर रहा है। वो सड़कें चौड़ी कर रहा है, कुछ अपराधियों को डरा रहा है, पर साथ ही ये डर भी पैदा कर रहा है कि कल किसी आम आदमी की बारी ना आ जाए। अगर यही काम पुलिस, कोर्ट और प्रशासन मिलकर कानूनी दायरे में करें तो किसी को शिकायत नहीं। लेकिन जब बुलडोजर पहले चलता है और कानून पीछे पीछे दौड़ता है, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। लेट्स माइक कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।